So dear students, assalamu alaikum to everyone. आज हमारा टॉपिक टू रिफ्रैक्शंस थ्रू ए ग्लास स्लैब है। तो हम देखेंगे दो रिफ्रैक्शंस कैसे होते हैं जब हम लाइट को पास करते हैं ग्लास स्लैब के बीच में से। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमने एक ग्लास स्लैब ली है। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। सपोज KLM एंड N से हमने इस ग्लास स्लैब को डिनोट किया है। तो उसके बाद हम देखेंगे जब हम यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रे ड्रा करेंगे, तो सपोज यहाँ पे हमने ए बी एक इंसिडेंट लाइट रे ड्रा की है। तो चूंकि एयर बाहर से आ रहा, अब गिलास में लाइट जा रही है, तो द लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये रेयरर मीडियम से आपके डेंसर मीडियम में जा रही है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब लाइट मूव होती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो हो गया, लाइट जो बेंड हुई है ये नॉर्मल की ओर बेंड हुई है। तो ये पहला रिफ्रैक्शन हो गया पॉइंट बी पे। इस पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। इसको हमने R1 से डिनोट किया है। तो जब पहला रिफ्रैक्शन होगा पॉइंट बी पे, तो उसके लिए हम सिनर्स लॉ अप्लाई करेंगे। सिनर्स लॉ जैसे हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया है, साइन आई बाई साइन R1, क्योंकि साइन आई बाई साइन R, तो यहाँ पे R को हमने R1 से डिनोट किया है। इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हमने लिखा N2 बाई N1। ये हमारे पास सिनर्स लॉ पहले से अवेलेबल है। तो साइन आई बाई साइन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ग्लास। तो इसलिए हमने लिखा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। N1 के बदले हमने लिखा, क्योंकि N1 हमारे पास यहाँ पे अभी एयर है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो हमने लिखा है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू NG बाई NA, where NG is the refractive index of glass or medium 2 and N is the refractive index of medium 1, that's N1 or air। अब उसके बाद जब हम देखेंगे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसका और एक रिफ्रैक्शन हो जाएगा फिर से इस बाउंड्री पे, क्योंकि अभी गिलास से बाहर जाने वाली है, डेंसर मीडियम से फिर से रेयरर मीडियम की ओर जाने वाली है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे एक नया एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और यहाँ पे एक नया एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस नए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम R2 से डिनोट करेंगे, और जो बाहर जो नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा इसको हम एंगल E से डिनोट करेंगे, और इसको हम यूजुअली एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। और यहाँ से आने वाले लाइट रे जो होती है इसको हम कहेंगे ये इमर्जेंट रे। आओ हम देखेंगे एज पर सेकंड रिफ्रैक्शन, जब यहाँ पे पॉइंट सी पे हो गया, यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे भी हम सिनर्स लॉ अप्लाई करेंगे। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1। लेकिन यहाँ पे N2 जो हमारा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, तो हमने इसको लिखा साइन आई, N2 के बदले हमने लिखा है NA। और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो है वो हमारा ग्लास है, तो हमने लिखा है NG। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन आर बाई साइन आई के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमने एंगल R2 लिखा है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे हमने लिखा है वो साइन ई से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहलाता है। तो हम लिखेंगे साइन R2 बाई साइन ई इज इक्वल टू NA बाई NG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो अभी हमें क्या अब तक क्या मिला है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हमें मिला है साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू NG बाई NA। सेकंड रिफ्रैक्शन से हमने देखा कि साइन R2 बाई साइन ई इज इक्वल टू NA बाई NG। अब इसको हम अगर इसका उल्टा कर देंगे तो साइन ई ऊपर आ जाएगा, R2 आ जाए नीचे आ जाएगा, तो वहीं पे NG ऊपर आ जाएगा, NA नीचे आ जाएगा। तो हम साइन ई बाई साइन R2 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये हमारे और एक इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो पहली और तीसरी इक्वेशन से हम देखेंगे, क्योंकि इनके जो राइट हैंड साइड्स यहाँ पे NG बाई NA, तो ये राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गए, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल ही होंगे। साइन आर विल बी इक्वल टू साइन R2 डिवाइड बाई साइन ई। तो हमने यहाँ पे लिखा है साइन ई बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1, क्योंकि राइट हैंड साइड्स इनके, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट साइड इक्वल हो गया, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल ही होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि R1 और R2 भी इक्वल हैं। R1 और R2 वो इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R2 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल ही होंगे। तो एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल है बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। R1 R2 इज इक्वल, दैट मीन्स साइन R2 एंड साइन R1 विल बी इक्वल। तो जब R2 R1 इक्वल होंगे, साइन R2 साइन R1 इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है साइन ई और साइन आई भी
इक्वल ही होंगे। साइन ई और साइन आई अगर इक्वल है तो इसका मतलब है एंगल ई और एंगल आई भी एक जैसे होंगे। तो फाइनली हमें इससे क्या पता चलेगा, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो इक्वल होंगे। और एक चीज़ जो हमने इसमें नोट्स की है कि जो इंसिडेंट लाइट रे यहाँ इस डायरेक्शन में आई थी, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो वो इस डायरेक्शन में चली आती, ऐसे स्ट्रेट निकल के आ जाती अगर रिफ्रैक्शन ना होता। लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से हमारी इमर्जेंट लाइट रे यहाँ से निकली है, तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल यहाँ पे हमारी इमर्जेंट रे निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं ये इमर्जेंट रे जो है वो आपके ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल रही है और साइडवेज शिफ्ट हो गई है। जो ये साइडवेज शिफ्ट हो रही है आपके लाइट रेस अपनी इंसिडेंट वे जो इसकी थी, आपकी इंसिडेंट रे की जो ओरिजिनल पाथ जो थी उससे हट के पैरेलल इसके निकल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे इसको दिखाया कि यहाँ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है इसको, वी हैव ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज शिफ्टेड साइडवेज। तो इमर्जेंट रे जो निकली है वो साइडवेज शिफ्ट हो गई है फ्रॉम द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे से थोड़ी सी हट गई है और उसके पैरेलल निकल के आ गई है। और इस साइडवेज शिफ्ट होने को, इस इमर्जेंट रे को अपनी ओरिजिनल इंसिडेंट रे से शिफ्ट होने की वजह से जो ये पैरेलल निकल रही है, साइडवेज शिफ्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारा ये रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, डबल रिफ्रैक्शन जिसमें हमने देखा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने दो चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो इक्वल होते हैं जब ग्लास स्लैब के बीच में से डबल रिफ्रैक्शन होता है। और सेकंड, जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल के आती है और साइडवेज शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आगे हम अपना नया टॉपिक लेंसेज शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।